गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आप में से कोई भक्त बताना चाहेगा कि भगवान गीता में हमारे को 2 प्रकार की दलदल से निकलने के लिए बता रहे हैं। वो दलदल क्या है? विजय भाई जरा अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। तो कोई भक्त बताना चाहे जिसे कहा गया गुरुजी एक तो संसार जी 2 तरह के बंधन उसमें भी अपने गुरु से पूरी प्राप्त करके शिक्षा और आगे बढ़ो। तो कहने का तात्पर्य आपने अच्छा किया जो बताया, बहुत अच्छा है कि सांसारिक मोह से जो तर जाएगा, 99.99% लोग इस मोह ममता आसक्ति की दलदल से निकल नहीं पाते, ऊपर ही ऊपर से पॉलिश करते रहते हैं। भगवान इतना खुलकर बोल रहे हैं, ये दोनों तरह के। और दूसरा कहा शास्त्रीय मोह से भी तर जाएगा। 2 तरह के मोह है, इन दोनों से पार जाना है। और ये जीव इन दोनों में ही फंसा हुआ है। आपसे इसीलिए पूछा, वैसे तो सबने 2-3 दिन लगातार सुना है तो समझ ही गए होंगे। मोह कलिल तो अर्जुन ने पूछा था, जो कल हम चर्चा कर रहे थे, जब भगवान ने कहा ये दोनों दलदल हैं। अब ये इतना तो आप भी समझते हो दलदल क्या होती है, कीचड़ क्या होती है। और कमाल की चीज़ ये है कि लोग वाग पल्ला झाड़ना चाहते हैं। हाँ ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करेंगे। अरे बाबा, भगवान का बुरा नहीं कर रहे, अपना बुरा कर रहे हो। हम समझना नहीं चाह रहे। रामचरितमानस भी कह रही है
गीता भी कह रही है। रामचरितमानस में कई बार आपसे निवेदन किया, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। वो ऐसा कैंसर का फोड़ा है, अगर हमें कैंसर हो जाए, आप ध्यान दीजिएगा, सब कुछ भूल जाओगे, ऐसा चेहरा उतर जाएगा, लटक जाएगा। और हम सबको तो कैंसर का ये फोड़ा है ही, मोह का, लेकिन किसी का चेहरा नहीं उतर रहा। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं, इन दो से पार उतर जाओ, तब तत्व का अनुभव करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो कल हमने आपसे चर्चा की कि अर्जुन 54वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण हैं, और भगवान में स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे संसार में व्यवहार करता है। वह इतनी सी बात थी। इसी प्रश्न को समझने के लिए कल हमने आपसे कहा कि अर्जुन पूछ रहा है कि प्रभु, आपने जो बात बताई मोह की दलदल से, शरीर और शरीर से संबंध, ये सब मोह की दलदल है। सबसे ज्यादा हम अपने पंच महाभूत के शरीर से प्रेम करते हैं, और इससे प्रेम करते करते भगवान से कहते हैं, आप कृपा करो। भगवान कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। हम शरीर से अपनापन नहीं त्यागना चाहते, इसके बाद ही तो बाकी संसार से, परिवार से ये संबंध बने हमारे। लेकिन जीव नहीं मानता, चाहता तो है कि भगवान मिल जाएं, लेकिन अपनी अज्ञानता को मिटाना नहीं चाहता। बुर्का ओढ़े रहने से आप किसी को, दूसरे को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो पूछा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे अगर मैं योग को प्राप्त हो जाऊं? मेरे मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, यानी सबसे अपना संबंध हटा लूंगा, संसार में व्यवहार तो करूंगा, लेकिन किसी में राग नहीं करूंगा, फंसूंगा नहीं। सेवा तो परमो धर्म है। अब आप अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकते ना। आप अपने आप से तो देख ही सकते हो, समझ ही सकते हो कि हम कैसी दलदल में फंसे हुए हैं। तो पहले पूछ लिया कर्म और बुद्धि को लेकर, अब यहां पूछ रहे हैं कि प्रभु, अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहां पर कर रहा है तो किस लिए पूछ रहा है? अब ध्यान से सुनिएगा। समाधि स्थस्य, क्या मतलब? जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका, योग में, समता में और आत्मज्ञान में, तीन चीजें, ये तीनों एक ही हैं। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो भगवान का हो चुका। शरीर कल का मरता आज मरे, इसका धर्म ही मरना है। आत्मा कभी नहीं मरेगी, ये ज्ञान हो गया, समता आ गई, आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा में स्थित हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई।
तो यहाँ पर पूछा समाधि स्थस्य, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका उसके लिए साधक और सिद्ध दोनों का लिए आया, जिसका विचार दृढ़ हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपका और हम लोगों का पंगु विचार है, हम लोगों का पंगु विचार है। हम संकल्प नहीं करते, भगवान को पाना तो चाहते हैं लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करते, इधर उधर भटकते रहते हैं। वही समय है, इसी शरीर में, इसी देह में आप अपना कल्याण कर सकते हो और अपना बंटा धार कर सकते हो, लेकिन मन कहाँ फंसा हुआ है ये आप हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। या तो भगवान जानते हैं या हम स्वयं जानते हैं। तो भगवान कह रहे, ऐसा साधक स्थिर बुद्धि वाला जिसने एक दृढ़ संकल्प कर लिया, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। कहने का तात्पर्य, स्थित प्रज्ञ बात पूछी थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ लक्षण में साधकों की बात क्यों कही? इसका समाधान है, ज्ञान योगी साधक की तो प्राय साधन अवस्था में ही कर्मों में उपरक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है वो कर्म के बंधन से बच जाता है। सिद्ध अवस्था में वो कर्मों में विशेष उपराम हो जाता है। कर्म तो करता है लेकिन अपने ऊपर वजन नहीं महसूस करता। क्यों? आत्मज्ञान होते ही आप कर्ता भगवान बन जाता है। अभी तक तो आप हम लोग कहते हैं ना, हमने ये किया, हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इसका मतलब आप करता हो, और करता हो तो भगवान कहते हैं आप भोग भी भोगोगे, क्योंकि भगवान के निमित्त तो कर्म करते नहीं, हम तो करते हैं शरीर के संबंधों के निमित्त कर्म। हम सब इस अज्ञानता में बुरी तरह फंसे हुए हैं। बुरी तरह, और अनंत जन्म हो गए, अनंत काल से यही चला रहा है। अब देखो, भक्ति योगी भी साधन अवस्था में जप करता है, ध्यान करता है, सत्संग सुनता है, भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है। तो कहने का तात्पर्य, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले, मेरे तो गिरधर गोपाल हो गई स्थिर बुद्धि, टेम्परेरी नहीं, संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो, संसार में व्यवहार हो, आप हमारे हो, आप हमारे हो, लेकिन अंदर से जानत हैं प्रभु सबके मन की। ध्यान दीजिएगा, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो भगवान जानते हैं, सत्य बोल रहे हो तो भगवान जानते हैं। आप संसार में तो व्यवहार करोगे लेकिन भगवान के साथ व्यवहार नहीं चलेगा। तो कहते हैं परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण है, ये प्रश्न पूछा है अर्जुन ने। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देंगे। और मैंने कहा था पहले प्रश्न तो समझ लो, जब प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो उत्तर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे चलता है? आप कहोगे अरे वो पैरों से नहीं चलता। आप हम लोग कैसे चलते हैं? मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम होकर के चलते हैं, सबको पता है।
जहां मेरा मन कहेगा मैं वहां जाऊंगा, जो मेरी बुद्धि कहेगी मैं वो काम करूंगा। ये हम सबका हाल है। अभी इसका जवाब आगे 2 श्लोकों में भगवान देंगे। और भगवान से पूछ रहा है अर्जुन, उसके लक्षण क्या होते हैं भक्त के, जो आप में स्थित हो गया, वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है, संसार में कैसे व्यवहार करता है। किम आसीत, क्या मतलब, किम आसीत कैसे बैठता है। तो ये सब बातें भगवान आगे के आने वाले श्लोकों में आप लोग सुनेंगे। ये दूसरा अध्याय आत्म तत्व को जानने के लिए, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, तभी तो आगे की भ्रम मिटेगा, तभी आगे के रोग मरेंगे। तो ये बात आप हम लोग डिसाइड कर ले कि आप हम सब लोग 2 दलदल में फंसे हुए हैं। दोनों दलदल के बारे में 2 दिन खूब आपको बताया गया, डिटेल में समझाया गया। अब उस दलदल से निकलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप कहते हैं नहीं, हम भगवान को पाना चाहते हैं। तो भगवान को पाने का मतलब क्या, दलदल से बाहर आओ। अब हम दलदल में धंसे रहना चाहते हैं और भगवान को भी पाना चाहते हैं। इसी को रामचरितमानस में छल कपट छिद्र कहा गया। और सारी दुनिया कर रही है, आप और हम अलग नहीं कर रहे। 99.99% लोग यही काम कर रहे हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन से पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान की वाणी पर भी अगर आप और हम लोग बुद्धि लगाते हैं तो हम भगवान की वाणी को समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान क्या कहने जा रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इस श्लोक में बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। 55वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पृथानंदन, जिस काल में, जिस समय में साधक यानी आप और हम लोग मन में आई संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, मन में आई कामनाओं का भली प्रकार से भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। आप बताइए, जब आप आत्मा हैं और आपको पता चल गया मैं परमात्मा की संतान हूं, अब फिर भी मरने से डरें, इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं। या तो हम अपने को परमात्मा की संतान मानते नहीं हैं, और मानते हैं तो मरने से डरते नहीं हैं। नचिकेता ने यमराज से यही प्रश्न किया था। आत्मज्ञानी के क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं संतुष्ट रहता है, अपने आप में संतुष्ट।
क्या मतलब? जाही विधि राखे राम ताई विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। कोई तुम्हें बुरा कह रहा है, बहुत अच्छी बात। कोई अच्छा कह रहा है तो अच्छी बात। अच्छा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर फर्क पड़ता है तो नोट कर लो, अगर हमको कोई भी फर्क पड़ता है तो इसका मतलब आपको अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, समता नहीं आई है, आप भगवान में स्थित नहीं हुए हैं। अभी हम मन के गुलाम हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, अभी हम अपने को शरीर मानते हैं। इसका मतलब हमें भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे ही आप और हम लोग अपनी इस अज्ञानता को देखेंगे तो तुरंत उसे छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। एक बार बुरा लगेगा, 2 बार बुरा लगेगा, लेकिन आप कहोगे, जैसे आपको ज्ञान हुआ, हट मैं शरीर थोड़ी हूं, ये गाली शरीर को दे रहा है, ये बुराई शरीर को कर रहा है, ये तारीफ शरीर की कर रहा है, मैं तो आत्मा हूं, ये मेरी कितनी भी बुराई करे, ये कितनी भी मेरी तारीफ करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब तक ये स्थिति नहीं आती तो भगवान कहते हैं हर हाल में अपने आप से अपने आप में, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। संतोषम परम सुखम, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। ये संतोष सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन है। कहते ना, धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। जिसके पास प्रेम धन है। गोपियों के पास क्या था? यही प्रेम धन था। हमारे पास वो नोटों के बंडल। अभी एक बार आ रहा था, किसी जज साहब के यहां दीमक लग गई, ब्लैक मनी पकड़ी गई, चोरी हो गए। अरे बाबा, कुछ ना हो, छोड़ के तो फिर भी मरोगे। इसी देह में ज्ञान हो सकता है। तो कहते हैं भगवान संतुष्ट रहता है उस समय, वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब आप सोचिए, क्या हमारी स्थिर बुद्धि है? मैंने यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी को प्रमाण नहीं देना। भाई ये देखो, हे राम, मेरी इतनी अज्ञानता, मेरी बिगड़ी हुई बुद्धि, और भगवान देख रहे हैं, भगवान नोट कर रहे हैं। मेरी मेरा मोह ममता, मेरी आसक्ति, मेरी दलदल भगवान से छुपी हुई नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? अमृत से पुत्रा, मेरा पुत्र कीचड़ में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करें, मैं तो इसे मौका देता हूं, मनुष्य शरीर देता हूं, संत महात्माओं का सत्संग देता हूं, लेकिन ये चाहता ही नहीं है दलदल से बाहर निकलना। तो यहां गीता आप और हम लोगों को ये अनुभव कराना चाहती है कि आप और हम लोग देखें, कहीं हम कीचड़ में तो नहीं खड़े हुए हैं। एक कीचड़ जिसे आप लोग सब जानते हो भली प्रकार, एक कीचड़ भगवान ने बताई, उसे हम कीचड़ नहीं मानते। अब भगवान की वाणी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। गीता की ये एक शैली है कि जो साधक जिस साधन कर्म योग से, भक्ति योग से सिद्ध हो जाता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया गया। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। भक्ति योग माने जित देखूं तित श्याममयी है।
हर जगह उसे भगवान का ही नजर आता है। वो सब में भगवान को देखता है, सब जगह भगवान को देखता है। अच्छा, मंदिर में जाके भगवान को ना ना ना, मंदिर के बाहर भी भगवान, मंदिर के अंदर भी भगवान। तो अंदर और बाहर का क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये बुद्धि का अंतर है। आप और हम लोगों की बुद्धि का अंतर है। ये आप और हम लोगों की अज्ञानता का पूर्ण अंतर है ये, कि आप और हम लोग मंदिर में तो भगवान को देखते हैं और वहां भी मूर्ति नजर आती है। वहां भी मूर्ति नजर आती, और साथ में यहां तक होता ये मंदिर हमारे पापा जी ने बनवाया था, ये मूर्ति हमारे ससुर साहब ने स्थापित कराई थी। अब आप बताओ, ऐसी अज्ञानता लेकर के अंदर बैठा भगवान, मतलब मूर्ख लोग जब कभी ऐसी बात बोलते हैं तो हंसी आती है कि देखो कैसा अहंकार है। अब उनसे पूछ लो, इसमें पत्थर तुम बने थे या बनाने वाले तुम बने थे? नहीं 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 नहीं, हमारे पापा जी ने पैसा लगाया था। कौन सा पैसा लगाया था? कौन सा पैसा लगाया था? इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये भ्रम मत पालिए। सबसे बड़ा कि सब जगह अपने आप में, अपने में और अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसे भगवान कहते हैं वो स्थिर बुद्धि वाला होता है। तो कहने का तात्पर्य, भगवान कहना चाहते हैं प्रजहाति यदा कामनास्य सर्वान्यार्थ मनोगतान। इन पदों को तात्पर्य ये कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है, कामना तो आने जाने वाली है। अब आप देखिएगा, मन में विचार आते हैं चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आप देखते हो एक एक पल में विचार बदलते रहते हैं। मैं पहले बाजार जाऊंगा, बाजार जाके पहले मुझे बर्तन वाली की दुकान पे जाना है, फिर मुझे राशन वाली की दुकान पे जाना है, फिर मुझे सब्जी लेनी है, फिर मुझे फल वाले की दुकान पे जाना है। अभी गए नहीं हो, ध्यान से सुनिएगा, अभी गए नहीं हो, जाने से पहले मन में खिचड़ी पकी रहती है। ऐसे मन में विचार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ऐसे ही कामना जो मन में होती हैं वो आने जाने वाली हैं, और स्वयं निरंतर रहने वाला है। बताइए, हमें अपना पता नहीं, हम सदा रहने वाले हैं और मन में तरंग आती जाती रहती हैं। जैसे सागर स्थिर जल है लेकिन उसमें तरंगें उठती रहती हैं। आप लोगों ने, हम सब ने पानी में तरंगे तो देखी हैं, लेकिन वही तरंगें अपने अंदर नहीं देखी। देखिएगा, हमारे अंदर भी या तो प्रेम का सागर होगा या माया का संसार होगा। तो कामना आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? आप बताओ, आत्मा में कामना होती है? ना ना, आप कहते हो नहीं होती तो होगी। अब आपको आत्मज्ञान होगा तब पता चलेगा। जिस दिन आत्मज्ञान होगा उस दिन लोग पूछेंगे, अरे अकेले कैसे बैठे हो? आप कहोगे अकेला क्यों? जिसे आत्मज्ञान हो गया वो कभी अकेला नहीं रहता, वो सदा भगवान के साथ रहता है, सदा। मन एक करण है, यानी उपकरण है, और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, आती आती रहती हैं। मन में भी कामना कैसे हो सकती हैं? परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से संबंध होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं में अपने में मान लेता है। ये देखो अज्ञानता हमारी कितनी बड़ी है।
कामना मन में आ रही हैं, हम अपने में मान लेते हैं। खाली स्त्री शरीर में आए स्त्री की कामनाएं, पुरुष शरीर में आए पुरुष की कामनाएं। मैं जिस परिवार में गया उनके प्रति कामनाएं आती जाती रहती हैं, और आपको अपना पता नहीं और जिसकी गोदी में रहते हो उसका पता नहीं, और उसी के लिए देह मिला है। तो भगवान कहना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? शरीर इंद्रिया मन बुद्धि का संबंध होने से मनुष्य मन में आने जाने वाली कामनाओं में अपने को मान लेता है। जब रात्रि को हम लोग सोते हैं, हम सोते हैं कहते हैं ना, अब आप सोच के देखो, शरीर सोता है तो मन कहां चला जाता है? आप कहोगे मन भी सो जाता होगा, बुद्धि भी सो जाती होगी। हाँ, सो जाते हैं, लेकिन आत्मा सोती है? सोचो, कभी आत्मा सोती है क्या? आप कहते हो मैं सोया। सोने वाला कौन? शरीर सोता है, मन सोता है, बुद्धि सोती है। और उस समय देखो, जहां शरीर सोया, ना स्त्री का ज्ञान ना पुरुष का ज्ञान, ना परिवार का ज्ञान, कौन मरा है कौन जिंदा है कोई ज्ञान नहीं, मेरा कौन नहीं कोई ज्ञान नहीं। और सुबह उठ के कहते हो आज बड़े सुख से सोया, आनंद से सोया। वो कौन कह रहा है? वो भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। इसलिए आप और हम सब लोग पर रटी रटाई प्रार्थनाएं, हमें ये आरती आती है, हमें ये किधर ये चालीसा आती है, ये आता है, ये अरे बाबा तुम्हें तुम्हारा तो पता नहीं, फिर जो भी कुछ आता है सब 0/100। जब तक हमें यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, जो भी कुछ आता है वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। तो भगवान बताना चाहते हैं, साधक कामनाओं का सर्वदा त्याग कर देता है। साधक जो होता है, साधना में क्या कराई जाती है? मन की तरंग मारी जाती हैं। कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे लौ लगने लग जाती है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्